कोलकाता पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पोनाली को गिरफ्तार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पोनाली पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादास्पद वीडियो पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस वीडियो को भड़काऊ और सांप्रदायिक बताया जा रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वकील ने क्या कहा, आइए जानते हैं। We moved our bail application before the learned court, citing that the articles that were used, that has been allegedly stated by the prosecution to have been used, being the mobile phone and the laptop, has already been seized. Subsequently, the learned court heard our prayer. The police custody prayer was sought by the prosecution, which was turned down and rejected, and subsequently the accused has been remanded to judicial custody till 13th of June 2000. किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे FIR थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या कोई देवी देवता हो गए, या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है, तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं, साहब ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है, लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की, ये बिल्कुल फिक़ा परस्त सरकार है। अगर चाहे MF हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिसपे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने FIR हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर, कतर ने उनको, उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दिया वहां।